अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं और खुश हैं। अभी मैं बना रही हूँ एक बहुत मज़े का लंच बॉक्स, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। ये रात को मैंने ना चिकन में जस्ट थोड़ा सा योगर्ट और सोया सॉस, चिली सॉस, नमक, मिर्च, ये बस सारी चीज़ें डाल के ना मैंने इसको मैरिनेट करके रख दिया था। और सुबह जस्ट मैंने इसमें 1 चम्मच ऑयल डाला और इसको मैंने फ्राई कर लिया था। टोर्टिला को भी थोड़ा-सा मैंने गरम कर लिया। कुछ लोगों को ऐसे ही पसंद होती है, लेकिन बच्चे ऐसे नहीं खाते, इसलिए मैं थोड़ा-सा गरम कर लेती हूँ। और प्याज और खीरा, इसमें थोड़ा-सा लेमन जूस डाल के, तो ये भी मैंने रात को ही रख दिया था। यशवा को पसंद है, तो इसलिए मैंने उसके जो रैप बनाए थे उसमें मैंने डाला था सैलेड भी और साथ में इस तरह चिकन। और इसके नीचे पहले मैंने रैप पे लगा लिया था केचप और मायोनीज़, इसको मिक्स करके मैंने एक बॉटल में रखा होता है, तो फिर बहुत इजी हो जाता है बच्चों का लंच बॉक्स सुबह बनाना। तो बस इस तरह मैंने फिर इसको रैप करके फिर कटिंग करके फिर बच्चों को दे दिया था, क्योंकि इस तरह के बच्चों के हैंड भी नहीं गंदे होते और बच्चे इजीली फिर स्कूल में खा भी लेते हैं। पुर्तगाल में बच्चों को स्कूल से जो खाने पीने का इस तरह की चीज़ें हैं ना, वो कुछ बच्चों को फ्री भी मिलती हैं और कुछ खुद भी पे कर सकते हैं बच्चे। लेकिन हलाल फूड का मसला होता है, इसलिए मैं बच्चों को घर से ही लंच बॉक्स देती हूँ। और लास्ट वीडियो में कुछ लोगों के कमेंट मुझे बहुत अच्छे लगे थे, इसलिए मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर देती हूँ। जिनके कमेंट मुझे अच्छे लगा करेंगे, मैं अपनी वीडियो में उनका नाम जो है वो ज़रूर शेयर किया करूँगी। तो सबसे पहले मुझे जिनका कमेंट अच्छा लगा था वो थी सादिया ज़ुबैर व्लॉग्स, वो भी पुर्तगाल के व्लॉग बनाती हैं। और सेकंड था जो कमेंट वो था हादी फ्रॉम पाकिस्तान। नेक्स्ट था नदीम भट्टी फ्रॉम थाईलैंड और आयशा हुसैन। इनके कमेंट मुझे बहुत अच्छे लगे थे। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं अपनी वीडियो में आपका नाम लूँ, तो आप एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें। आप अच्छे कमेंट करते हैं, हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, तो हमें मोटिवेशन मिलती है और अच्छी वीडियो बनाने के लिए। तो जी, अभी मैंने बच्चों को स्कूल से ले लिया था और तकरीबन 4 बजे का टाइम था, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसे अंधेरा सा फ़ील हो रहा था और थोड़ी देर बाद ऐसे धूप भी निकल आई थी। आज मैं आई थी यशवा का कार्ड रिन्यू करवाने 30 ईयर के बाद। जो बच्चों का बस कार्ड है ना, वो रिन्यू करवाना होता है। यहाँ पे बच्चों का जो है ट्रैवल वो फ्री होता है। स्कूल से भी एक कार्ड मिला होता है, तो फिर वो स्कूल से एक आपको डिक्लेरेशन फॉर्म लेना होता है और फिर आपको वो इस तरह ऑफिस में लेके जाना होता है, तो वो उसी दिन आपको बच्चे का कार्ड जो है वो रीन्यू कर देते हैं। फिर 26 ईयर तक जो है बच्चों का ट्रैवल फ्री होता है और आपको बच्चों का बस जो है कार्ड वो रीन्यू करवाना होता है, वो बिल्कुल फ्री होता है। आज मैंने बनाई थी अरवी और मैंने ये यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम बनाई है। यहाँ पे अरवी होती है जितने एक पोटैटो का साइज़ होता है ना, वैसे हमारे कंट्री में तो बहुत छोटी-छोटी सी होती है। तो मैंने आज तक बनाई ही नहीं थी। ये 3 सालों मैं पहली दफ़ा 3 सालों में बनाई थी आज, लेकिन बहुत मज़े की बनी थी। और वो जो शॉप वाले वो मुझे पहले भी कहते थे, मैंने आपको अक्सर शेयर किया है कि मैं 3 साल से उसी शॉप से वेजिटेबल्स लेती हूँ। तो उन्होंने मुझे बहुत दफ़ा कहा कि आपकी कंट्री में तो ये खाया जाता है, तो आप ये ट्राई करें, लेकिन मैंने कभी ट्राई ही नहीं किया। क्यों? तो फिर उन्होंने बताया ये अफ़्रीका से आती है अरवी जो है, इसलिए ये इतनी बड़ी-बड़ी है। तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकी। इंशाल्लाह जब मैं नेक्स्ट ग्रॉसरी वगैरह लेके आऊँगी ना, तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और फिर इसको मैंने बनाया ऐसे था कि पहले अरवी को फ्राई कर लिया था। इस तरह ये है कि उसकी लेसें सी नहीं बनती, लेकिन हमारे पाकिस्तान में तो इसकी बहुत लेसें होती हैं, इसकी तो कोई भी नहीं थी। जस्ट मैंने फिर ऑयल में इसको फ्राई कर लिया था और प्याज टमाटर को फिर फ्राई किया और जस्ट ऐसे मसाला बनाते हैं वैसे बना के, तो बस मैंने अरवी और आलू फिर उसमें डाल के तो ये बना ली थी। और इस सब्ज़ी को बनाने के लिए अगर आप इसमें ऑयल ज़्यादा डालेंगे ना, तो ये बहुत मज़े की बनती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब मैं अरवी लेके आऊँगी ना, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत सी सिस्टर्स होंगी जो मेरी तरह डरती होंगी कि ये पता नहीं क्या चीज़ है, तो वो कभी खरीदती नहीं होंगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं आपके साथ ना ज़रूर शेयर करूँगी कि यहाँ पुर्तगाल से अरवी कैसी मिलती है। अपने पिछले व्लॉग्स में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि लैंग्वेज कोर्स हो रहा है यश वालों के स्कूल में, तो मैंने आपके साथ नंबर भी शेयर किया था कि आप उनसे रब्ता करके तो आप भी अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो करवा सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है, इसकी आपको कोई फ़ी नहीं देनी।
तो इस जो कोर्स से सर्टिफिकेट मिलता है वो आपकी नेशनैलिटी के लिए तो नहीं हो सकता, लेकिन ये है कि आपको थोड़ी सी लैंग्वेज आ जाती है। जब आप अपनी नेशनैलिटी अप्लाई करते हैं तो फिर आप तब एक ही दफ़ा में अपना कोर्स जो है ना वो अच्छी तरह कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ तो इंसान को पे करना होता है ना। तो ये जब आपको फ्री में सिखाया जा रहा होता है, कहीं भी आपके बच्चों के स्कूल में या इर्द गिर्द अगर आपको कहीं पता चलता है कि फ़्री में कोर्स हो रहा है तो आपको लाजमी ये करना चाहिए। तो जी मैं पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा ली थी। तो यहाँ स्कूल में सब बच्चों को मिला था फॉर्म कि वो अपने पेरेंट्स को दें और उनके पेरेंट्स यहाँ पे आके कोर्स करें। तो कुछ लोग ऐसे भी थे हमारी क्लास में जो यहाँ पे उनके बच्चे दूसरे स्कूल में पढ़ते हैं, जिनको के लेडीज़ को मैं जानती थी, तो वो भी यहाँ पे कोर्स के लिए आई हुई थी। तो मेरा तो पहले मैंने करवाया था, लेकिन दर्शना ने, जो मेरी फ्रेंड है, अक्सर मैं व्लॉग्स में बताती हूँ, उन्होंने बाद में करवाया था। लेकिन जो फर्स्ट ग्रुप शुरू हुआ ना, तो दर्शना की मुझे कॉल आई कि उस ग्रुप में तुम्हारा तो नाम नहीं है, मेरा नाम है जस्ट। तो फिर मैंने उसको बोला कि भाई मैं तो अकेले नहीं जाने वाली, मैं तो सोच रही थी कि इकट्ठे ही चले जाया करेंगे, थोड़ी इस तरह वॉक भी हो जाएगी, थोड़ी गपशप भी हो जाएगी। तो लेकिन फिर दर्शना ने उनसे बात की तो फिर उन्होंने मुझे भी इसी ग्रुप में ऐड कर लिया था। और आज फर्स्ट डे था, जब हम अपनी यहाँ पे साइन वगैरह करने लगे तो देखा कि दर्शना का नाम नहीं लिखा हुआ था, मेरा नाम था। तो फिर हमने उनसे बात की तो उन्होंने फिर कहा कि हमने ना दर्शना का नाम ही गलत लिख दिया, इसलिए आपको ना ढूंढने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी। तो खैर हम दोनों का हो गया है, अब हम दोनों इकट्ठे जाया करेंगे। और खासा मुश्किल काम है ये, क्योंकि 2:40 तक मैंने अपने घर के काम ख़त्म करके, जैसे कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, बच्चों को लेने जाती हूँ और 4:30 मैं घर पे वापस आती हूँ। और मेरी क्लास स्टार्ट होगी 5 o'clock। तो बस मेरे पास आधा घंटा होगा कि मैं बच्चों को ले के आऊँ, उनको खाना दूँ और मैं दोबारा से स्कूल चली जाऊँ। तो बस में जाना तो बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तो हम मेरे पास सिर्फ 10 मिनट हुआ करेंगे, तो ये भागम भाग शाम की भी अब रूटीन शुरू होने वाली है अंदर। तो खैर दोस्त साथ हो तो फिर मज़ा ही आता है। और हमारी तो खैर फ्रेंडशिप भी ऐसी है कि बहुत क्लोज़ हैं हम एक दूसरे के, तो खैर मज़ा ही आएगा। तो इंशाल्लाह जो मैं वहाँ पे सीखूँगी, मुझे काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि आप ना थोड़े बहुत वर्ड बता दिया करें ताकि हमें भी आसानी हो पुर्तगीज़ सीखने में। तो ऐसे आपको बिल्कुल भी ये सीखने में कोई आसानी नहीं होगी, मैं बताऊंगी तो, क्योंकि सारे वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन जो है ना वो बिल्कुल यहाँ पे चेंज है। बहुत कम है जो अल्फ़ाबेट जो कि इंग्लिश की तरह ही बोले जाते हैं, ज़्यादातर डिफरेंट है। आप अगर पुर्तगीज़ सीखना चाहते हैं, आप ऐप से डाउनलोड करें, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें एक ऐप डुलिंगो। और सेकंड यहाँ पे उन्होंने हमें बताया था कि इनकी यूट्यूब पे भी इनका है एक चैनल जो हमें ये सिखा रहे हैं, वो वहाँ पे भी सारा कुछ अपलोड हो रहा होगा। मतलब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जॉब कर रहे हैं, किसी दिन उनका लेक्चर मिस हो जाता है, तो वो वहाँ से उस दिन का जो लेक्चर है वो देख सकेंगे। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में वो शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से उसको देखें और सीखें। ये बहुत अच्छी बात है कि आप पुर्तगाल में आना चाहते हैं तो आप पहले से वर्क करके आ रहे हैं, अपने बच्चों को भी थोड़े वर्ड सिखाएं। डुलिंगो बहुत अच्छी ऐप है, आपको सीखने में बहुत आसानी होगी। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ जो भी अपडेट्स हुआ करेंगी मैं आपके साथ शेयर किया करूँगी। आप मेरी वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज फर्स्ट डे था, तो ये कॉपी, पेंसिल और ये जो जूसेस वगैरह आप सामने देख रहे हैं ये भी हमें इनकी तरफ से ही मिला था और ये सब कुछ फ्री था। और सेकंड ये कि ये जो क्लास है ये 60 आवर्स का हमें सर्टिफिकेट मिलेगा यहाँ से, और नेशनैलिटी के लिए आई थिंक 150 आवर्स होने चाहिए। तो ये जो हमें सर्टिफिकेट मिलेगा ये नेशनैलिटी के लिए बिल्कुल भी कोई इसका काम नहीं आ सकता, लेकिन ये है कि हमें थोड़ी सी आसानी हो जाएगी लैंग्वेज सीखने में। आपको कहीं भी काम के लिए अगर जाना है तो ये आपके लिए काम आएगा, ये वर्क करता है, मतलब आपको थोड़ी लैंग्वेज आ जाती है ये जो फ्री वाले कोर्स हैं ये करने से। और इस क्लास का टाइम था 5 बजे से 7 बजे तक।
और इतनी देर में मतलब अब काफ़ी कुछ सीख ही लिया था हमने। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया मैंने कोर्स किया था, लेकिन तब मुझे बहुत कम वर्ड्स की समझ आई थी क्योंकि तब जो टीचर थे वो पुर्तगीज़ ही थे। और मैं अक्सर आपके साथ शेयर करती हूँ कि यहाँ के जो लोग हैं, स्पेशली ओल्ड पीपल हैं, उनको तो इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, और जो यंग लोग हैं उनको इंग्लिश आती है। लेकिन जो हमारी टीचर्स थी वो तकरीबन 35 टू 40 एज की थी, उनको भी इंग्लिश बहुत कम आती थी। एक जो थी उनको तो फिर भी थोड़ी बहुत आती थी, और दूसरी टीचर थी, आधा कोर्स हमें एक टीचर ने करवाया था, आधा कोर्स एक टीचर ने, उनको तो बिल्कुल नहीं आती थी। तो इसलिए हमें ना समझने में बहुत मुश्किल हुई, लेकिन फिर भी तब कुछ वर्डिंग जो थी वो हमारे दिमाग में पड़ ही गई थी। लेकिन ये वाला जो कोर्स है ये बहुत बेस्ट है। ये जो हमें प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं ये इंडियन है, और इनको उर्दू भी आती है। उर्दू मीन्स हिंदी, हिंदी और उर्दू सेम ही होता है तकरीबन। तो इनको हिंदी आती है और इंग्लिश आती है। तो इस वजह से कोई भी अगर हमें कोई प्रॉब्लम हो रही है, कुछ भी वो सिखा रहे हैं, तो वो हमें इंग्लिश में भी बता देते हैं, उर्दू में भी समझा देते हैं। और इस क्लास में जेंट्स भी हैं और लेडीज़ भी हैं। तो आई थिंक इस कोर्स से हमें बहुत फ़ायदा होने वाला है। अगर आपको भी उनका नंबर चाहिए तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें, तो इंशाल्लाह आप भी ये कोर्स कर सकते हैं। इस क्लास में सिर्फ एशियन नहीं थे, मतलब इंडियन और पाकिस्तानी नहीं थे, नेपाली भी थे, बंगाली भी हैं, और दूसरी कंट्री से भी लोग थे कुछ इसमें। तो जो भी बच्चे यहाँ पे इस स्कूल में पढ़ते थे, यश वालों के स्कूल में, सबको उन्होंने दिया हुआ था फॉर्म कि वो अपने पेरेंट्स से बोलें कि यहाँ पे वो आके तो कोर्स करें। इस तरह के ये बैग थे, ये भी इन्होंने अपनी तरफ से दिए थे। लास्ट टाइम जो हमने किया था कोर्स वो पुर्तगीज़ यूनिवर्सिटी की तरफ से था, तो उन्होंने ऐसे हमें बैग दिए थे, कॉपीज़ वगैरह दी थी। तो ये यश वालों की स्कूल में इस तरह क्लासेस होती हैं, बच्चे इस तरह बैठ के पढ़ते हैं। और जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है कि यहाँ पे बच्चे 7 बजे तक भी रहते हैं स्कूल में, जिनके पेरेंट्स जॉब करते हैं। तो अभी काफ़ी सारे बच्चे जो है ना वो अभी घर जा रहे थे। तो आप भी अगर पुर्तगाल के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना और अपनी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखें, हमें भी दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।